हाँ, तो हम क्या करेंगे, जियोथर्मल ग्रेडियंट के बारे में एक टॉपिक है, एक टर्म है, जान लेते हैं। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, मतलब अर्थ का हीट किस प्रकार से है, उसका ग्रेडियंट क्या है, मतलब उसका रेशियो क्या है। तो ये जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का टर्म हम लोग इंटरमीडिएट में बहुत बार यूज कर सकते हैं। क्या कहता है, अलग अलग टर्म में अलग अलग का एक रेशियो डिफाइन करने का बात करता है, मतलब एक रिलेशन बताता है कि दो के बीच में क्या है। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट जो होता है वो रिलेशन बताता है, ठीक, क्या करता है, ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन किसका, टेम्परेचर और डेप्थ का। डेप्थ और टेम्परेचर का क्या रिलेशन, इसके बारे में बताता है। अगर हम एवरेज लेके चलें तो जियोथर्मल जो ग्रेडियंट है अर्थ का, वो नियर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। मतलब जैसे इस नीचे जाते जाएंगे 25 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। अच्छा, और एडवांस केस में बात करें, जियोथर्मल ग्रेडियंट का जो वैल्यू होता है हायर देन एवरेज वैल्यू, कहां हमको देखने को मिलेगा, हॉटस्पॉट साइड, प्लूम साइड, ठीक, या क्रिस्टल एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक, क्रिस्टल एक्सटेंशन हो रहा है, वहां वो क्या करता है कि यह जो इसका जियोथर्मल ग्रेडियंट का जो वैल्यू होता है एज कंपेयर टू एवरेज, क्या होता है, बहुत हाई होता है, और इसका जो वैल्यू होता है लो होता है एज कंपेयर टू एवरेज वैल्यू। कहां पे, सबडक्शन जोन, हम यहां इससे पहले बात कर चुके हैं। सबडक्शन जोन साइड इसका जो वैल्यू होता है जियोथर्मल ग्रेडियंट का लो होता है, और एज एवरेज में बात कर ले तो 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर क्या होता है, जियोथर्मल ग्रेडियंट हमको देखने को मिलता है। अच्छा, इसकी बात नहीं होती है, इसकी बात यहाँ पे इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो इनके बेसिस पे आते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि जो मेरा प्रेशर है वो क्या, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म प्रेशर, फॉर्म प्रेशर केस में, ठीक, यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को ही मेन मानकर क्या करते हैं, अब यहां पे क्या करेंगे, यूनिफॉर्म प्रेशर है तो टेम्परेचर पर क्या करेगा, मेन रोल अदा करेगा, ठीक, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होगा, इंपॉर्टेंट भूमिका होगी यहाँ पे। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट रोल जब प्ले करेगा, हम इस प्रकार में क्या करते हैं, यही जियोथर्मल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज कर कर हम जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं या जितने भी टर्म होते हैं जहां पे हमें लगे कि इस चीज को अप्लाई करके आगे बढ़ना चाहिए, हम लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। अब एक तो रिलेशन ये हुआ, एक रिलेशन इससे पहले दिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, हम मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे, ये भी टेम्परेचर और प्रेशर को रिलेट करके चलता है। हेडिंग डाल दीजिएगा, मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी। मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी की बात हम क्या करेंगे, जानेंगे। इसको मेटामॉर्फिक एरे के नाम से भी जानते हैं, या मेटामॉर्फिक फील्ड ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। इसके डिफिनेशन में ही सब कुछ छिपा हुआ है। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इसका डिफिनेशन कहता है कि यह क्या होता है, एक पीटी पाथ है। क्या है ये, एक पीटी प्रेशर टेम्परेचर पाथ है। अच्छा, ठीक, प्रेशर टेम्परेचर क्या है, पाथ है। अच्छा, जिसके द्वारा क्या कहते हैं, ट्रेस आउट करते हैं, ठीक, मैक्सिमम पीटी पाथ या लाइन की बात करें, इसके द्वारा क्या करते हैं, हम ट्रेस आउट करते हैं
क्या क्या ट्रेस आउट करेंगे? जो यह पीटी पाथ है वह क्या किया जाता है? ट्रेस आउट किया जाता है किसके द्वारा? तो यही मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट के मदद से हम क्या करते हैं? पीटी पाथ को ट्रेस आउट करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट, ये नोट यहां पे करने की बात है, ठीक। और ये मैक्सिमम जो टेम्परेचर पॉइंट है वो कहां से, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी जो होता है वो क्या करता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट के मदद से क्या करता है? पीटी पाथ को ट्रेस आउट करने की कोशिश करता है। और ये जो होता है एक सीरीज होता है किसका? पीटीटी पाथ का, किसी रॉक के पीटीटी पाथ मतलब प्रेशर टेम्परेचर टाइम पाथ के सीरीज के द्वारा मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट को हम ट्रेस आउट करके पीटी पाथ या पीटी लाइन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और हम जब मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट, बहुत सारे सीरीज का या पर्टिकुलर सीरीज का हम क्या करते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट को जब ज्वाइंट करते हैं तो उस पॉइंट से जो लाइन बनता है उसको हम मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी का नाम देते हैं। यहां पे हम इसका क्या करेंगे? डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझेंगे, ठीक। एक डायग्राम हम यहां ये देखते हैं। अच्छा, इधर हमने ले लिया प्रेशर, पी लिख देते हैं। प्रेशर ऊपर क्यों इंक्रीज कर रहा है? टेम्परेचर इधर क्यों इंक्रीज कर रहा है? हमने क्या किया? एक रैंडम डायग्राम ले लिया, अच्छा कर्व ले लिया। इधर यहां पे जो है वो पी मैक्सिमम है, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे पी मैक्सिमम है। अच्छा, और यहां पे जो है टी मैक्सिमम है, टी मैक्सिमम है। अच्छा, अब यहां तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? सबडक्शन जोन को, मतलब यहाँ पे व्यूरल स्टेज में है। यहाँ पे यहाँ से क्या हो रहा है? टेम्परेचर मैक्सिमम हो रहा है ना, पाथ ऐसे जा रहा है, ठीक। टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? ये अपलिफ्टमेंट दिखाएगा, ठीक है ना। अपलिफ्ट स्टेज दिखा रहा है, अपलिफ्टमेंट दिखा रहा है, अपलिफ्ट स्टेज है। यहाँ प्रेशर मैक्सिमम, यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम। अच्छा, अब इस वाले लाइन को मिला दो, ठीक। हमने क्या किया? डॉट लाइन से उस वाले को मिला दिया, और यहाँ वाले ये क्या है? इस पॉइंट को हमने यहाँ पे मिला दिया। तो ये जो है वो नॉर्मल क्या है? जियो, क्या लिख दे? ये जो आपका है वह नॉर्मल जियोथर्म है, ठीक। आपका क्या है? नॉर्मल जियोथर्म है। अच्छा, और ये जो है हमने कहा था मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट, ही क्या करता है? मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी को बताता है। यही जो है वो क्या कर रहा है? मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट तो ही है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट यही है, यही जो है आपका मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी है या फील्ड ग्रेडियंट है, फील्ड ग्रेडियंट। नहीं समझ में आया? चलिए दूसरा इमेज लेते हैं, एक बार और क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, लीजिए एक और इमेज से हम क्या करते हैं लेके समझते हैं। बस एक बात यहाँ पे याद रखना है, मैक्सिमम टेम्परेचर
पॉइंट ही क्या करता है, मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी को बताने की कोशिश करता है। हमने यहाँ पे सिंगल लिया था, अब क्या कर रहे हैं, सीरीज ले रहे हैं। सीरीज ले लेते हैं पीटीटी पाथ का। पीटीटी पाथ क्या होता है आगे पता चलेगा जब आगे हम लोग क्या करेंगे और डीप और मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पानी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हो गया, इधर हो गया टेम्परेचर, इधर हो गया प्रेशर। अच्छा, एक बार चेक कर ले बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं। बोर्ड पे अच्छा से नहीं दिख रहा है, उसको क्या करता है और डार्क बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पाथ था, लीजिए, ये पाथ हो गया, ये पाथ हो गया और ये पाथ हो गया। ठीक, अच्छा हमने माना, ठीक, यहाँ प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है। अच्छा, ये यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे टी मैक्सिमम, T1 मैक्सिमम है, T2 मैक्सिमम है, ये T3 है और ये T4 है, हमने मान लिया। ठीक, अच्छा, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस मिला देना है। यही जो है आपका, यही आपका जो है वो मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी है। मतलब मैक्सिमम पॉइंट को क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर को क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, मेटामॉर्फिक फिल ग्रेडियंट या मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी हमको मिल जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 लाइन, ये हो गया। ये क्या है, जियोथर्मल, ये क्या है आपका जियोथर्म है। इस वाले केस में ये डॉट डॉट लाइन इस तरह जा रहा है, वो क्या है, जियोथर्म है। और इस पॉइंट को, इस मैक्सिमम टेम्परेचर, इसको मैक्सिमम टेम्परेचर, इस मैक्सिमम टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मिला दे रहे हैं, तो क्या दे रहा है हमको, मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी मिल जा रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा, एक और इमेज, ये देखिए, 1 2 3 1 P1 P2 P3 सब मैक्सिमम है, T1 T2 T3 ये सब क्या है, मैक्सिमम है, ये याद रहना चाहिए। इसको जब हम मिला देंगे, इसको जब हम मिला देंगे, ये जो हमको देगा, ये क्या देगा, ट्रेजेक्टरी देगा, और ये अलग है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, मैक्सिमम प्रेशर बता रहा है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहा है, और इसको मिला दे रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट को, तो मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी हमको ये बता के दे दे रहा है, मतलब मेटामॉर्फिक फील्ड ग्रेडियंट हमको बता के दे दे रहा है। मतलब यहाँ सिंपल, यहाँ पे क्या करता है कि मेटामॉर्फिक ट्रेजेक्टरी को बताने की कोशिश करता है। अब बहुत सारा टर्म हमारे यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर आ रहा है ना, तो टेम्परेचर प्रेशर एग्जैक्ट वैल्यू को हटाने के लिए, मतलब हमको क्या करना है, कहीं ना कहीं नॉर्मल बात करना है। ठीक, जब एग्जैक्ट की बात की तब एग्जैक्ट देख लेंगे, लेकिन एट द कंपेयर हमको नॉर्मल बात करना है। मतलब एक ऐसा वर्ड रख दे तो क्लियर हो जाए कि हाँ नियर अबाउट इसके बीच में होगा। इसके लिए हमारे सामने आया मेटामॉर्फिक ग्रेड, क्या आया,
मेटामॉर्फिक ग्रेड। यह क्या करता है, टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन को ही डिफाइन करता है, लेकिन उसके एग्जैक्ट रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता है। ठीक है ना, मतलब उसके एग्जैक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन किए बिना वो टेम्परेचर और प्रेशर को ही क्या करता है, रिलेट करता है। जैसे लो ग्रेडियंट, हाई ग्रेडियंट, मॉडरेट ग्रेडियंट, मेटामॉर्फिक ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर प्रेशर को ही रिलेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वहां पे उसके एग्जैक्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक रेंज बता पाएंगे हम इसके रेंज में है, लेकिन और जब उसको डिटेल जानेंगे तो फिर उसको हम बात करेंगे। लेकिन ऊपर ऊपर अगर हम बात करना है तो ग्रेडियंट लेके निकल जाते हैं। इसमें अब मेरा लास्ट प्रेशर में मेरा लास्ट टॉपिक बचा है एक और रिलेशन है, एक और रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे भी क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर का ही रिलेशन है। एक लास्ट ये रिलेशन है, वो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। एक रिलेशन है, जैसे मान लेते हैं, हमने मान लिया एल्स टेम्परेचर राइज इफ, पहला केस, इफ क्या है, प्रेशर क्या है, मे बी लो। ये जरूरी है ना कि टेम्परेचर है तो प्रेशर लो हाई होगा, नहीं, मान लेते हैं टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है। तो इस केस में क्या चीज फेवरेबल होगा, क्या फेवर होगा। ठीक, इस केस में हमें किस प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के मिनरल फॉर्म होंगे, इसके बारे में बताता है। मतलब अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है लेकिन प्रेशर में भी लो है, अगर प्रेशर क्या है, लो हो है, तो हमें लो डेंस मिनरल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अच्छा, इफ प्रेशर में बी हाई, मतलब इसके साथ साथ प्रेशर भी क्या है, टेम्परेचर तो राइज कर ही रहा है लेकिन प्रेशर वहां क्या है, हाई है। तो इस केस में हमें डेंस मिनरल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक, ये बहुत सिंपल टर्म है कि जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है और उस जगह राइज कर रहा है जहां पे प्रेशर लो है, तो वहां पे जो मिनरल फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, लो डेंस मिनरल फॉर्म होंगे। और टेम्परेचर राइज कर रहा है लेकिन जहां राइज कर रहा है वहां प्रेशर क्या है, लो है, सॉरी प्रेशर क्या है, हाई है, तो हाई डेंस मिनरल हमें वहां पे मिनरल का फॉर्म होते हुए हमें दिखाई देगा। मतलब सिंपल से कहें तो प्राप्त होगा। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, यहां तक इस लेक्चर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और कल हम स्ट्रेस, ठीक, स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे और फिर नेचर ऑफ फ्लूइड, ठीक, नेचर ऑफ फ्लूइड के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहां तक आप क्या कीजिए, हमने क्या किया, इस टॉपिक को कवर करने की अपने तरफ से पूरा कोशिश की, और आप क्या कीजिए, बुक उठाइए और इसको पढ़ें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।